हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील जनबंधु, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, आकुपेंचर एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स। आज हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी किन बच्चों को ज़रूरी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन बच्चों को ज़रूरी है जो दैनंदिन गतिविधियों को जैसे खेलना, लिखना, खाना, पहनना या सामाजिक संवाद करने में दिक्कत आती हो। यह थेरेपी उनके मोटर स्किल, सेंसरी प्रोसेसिंग और आत्मनिर्भरता को सुधारने में मदद करती है। तो हम जानेंगे कि ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत कब होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत फाइन मोटर स्किल में दिक्कत आना, जैसे कि जब बच्चा छोटी छोटी चीज़ें पकड़ने में, लिखने में, ड्रॉ करने में या बटन लगाने में ऐसे गतिविधियों में कठिनाई महसूस करती हो, तो उन बच्चों को ऑक्यूपेशन थेरेपी ज़रूरत होती है। जैसे पेंसिल ठीक से पकड़ना या जिप लगाना उनके लिए मुश्किल हो। हम देखेंगे ग्रास मोटर स्किल में क्या परेशानी रहती है। अगर बच्चा दौड़ने में, कूदने में, सीढ़ी चढ़ने में या बैलेंस बनाने रखने में असमर्थ हो, जैसे कि बच्चा बार बार गिरता है या खेलकूद में भाग नहीं ले पाता, कि कोई उसको परेशान या समस्या आ रही हो, उन बच्चों को ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है। सेंसरी प्रोसेसिंग इशू, जब बच्चा तेज आवाज़, रोशनी, कपड़े का स्ट्रक्चर भी या कलर में भी बच्चों को सेंसरी इशू प्रॉब्लम होती है, या भीड़ भाड़ के परेशानी से भी सेंसरी इशू का प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाता हो तो उस टाइम, या कुछ चीज़ें छूने से डरता हो। अब मेरा पेशेंट है, पहले वो बलून रहता ना, बलून का वो डर लगता था उसको बहुत, वो देखते ही रोना या चिल्लाना या कुछ ना कुछ हरकतें करता था। अभी वो उसकी जो बलून के लिए जो सेंसरी प्रॉब्लम है वो कम हो चुकी है, लेकिन वो भी एक उसके लिए समस्या बनी थी। तो हमने ऑक्यूपेशन थेरेपी से उसको कम करवाया। स्वतंत्रता से दैनंदिन काम करने में दिक्कत, यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में, जैसे कि बच्चा खुद से ब्रश करना, खाना खाना, कपड़े पहनना या जूते बांधने में संघर्ष करता, उसको समस्या या कठिनाई आती हो, उनके लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है। उदाहरण हम ले सकते हैं कि हर काम में माता पिता ही की ज़रूरत पड़ती है। खाना खाने के समय में भी माता पिता ही बच्चों को खाना खिलाते हैं, कपड़े पहनते समय माता पिता ही कपड़े पहनवाते हैं। ऐसे कुछ दिक्कतें आती हो तब ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है। सामाजिक कौशल्य में कमी आती हो, जब बच्चा दूसरों के साथ बात करने में, खेलने के लिए भाग लेने में या भावना को व्यक्त करने में झिझकता हो। उदाहरण हम ले सकते हैं कि बच्चा अकेला रहता है और दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में दिक्कत आती हो, उस टाइम हम ऑक्यूपेशन थेरेपी से मदद कर सकते हैं। उसका अटेंशन नहीं रहना, ध्यान केंद्रित करने में उसको समस्या आती हो, अगर बच्चा पढ़ाई या किसी गतिविधियों पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाता, उन बच्चों को हम ऑक्यूपेशन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं होमवर्क करते समय या कुछ एक्टिविटी करते समय बच्चों का ध्यान इधर उधर ऐसा भटक जाता है, तब ऑक्यूपेशन थेरेपी से हम उसको ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेस और बिहेवियर इशू रहते हैं बच्चों को, जब बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है,
चिड़चिड़ करता है या किसी काम में बार बार समस्याएं आती हो, उन बच्चों को ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है। उदाहरण हम ले सकते हैं कि बच्चा छोटे बदलाव में से भी परेशान हो जाता है, जैसे कि कभी कभी कैसा है, इन्वायरमेंट भी चेंज होने के बाद भी बच्चे का बिहेवियर दिखाई देता है, तो इसके लिए हम ऑक्यूपेशन थेरेपी देकर उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑक्यूपेशन थेरेपी कैसे बच्चों के लिए कैसे मदद करती है। थेरेपेटिक एक्सरसाइज से भी हम, जैसे कि मोटर स्किल सुधारने के लिए खेल कूद और गतिविधियों का इस्तेमाल करने से हम मदद कर सकते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन, बच्चों को सेंसरी इनपुट प्रोसेस करना सिखाया जाता है ताकि वह आसपास के माहौल में सहज हो सके। ये भी हम ऑक्यूपेशन थेरेपी से मदद कर सकते हैं। उसका आत्मनिर्भरता बढ़ाना भी, जैसे कि रोज के काम में जैसे ब्रश करना, खाना खाना और कपड़े पहनना, यह सिखाया जाता है, तो ऑक्यूपेशन से भी ये हम मदद कर सकते हैं। समाज में घुलने मिलने की कला भी, जैसे बच्चों को बात करना, दोस्ती करना, ऐसे भी ऑक्यूपेशन से हम मदद कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता भी सुधारने में हम मदद कर सकते हैं। बच्चों को ध्यान केंद्रित करने की तकनीक सिखाई जाती है, इस ऑक्यूपेशन थेरेपी से हम मदद कर सकते हैं। अब ऑक्यूपेशन थेरेपी कब और कैसे और किसको? जब बच्चा दैनंदिन कामों में लगातार दिक्कतें, समस्याएं महसूस करता हो, उन बच्चों को ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है। जब बच्चा व्यवहार का या सेंसरी इश्यू उसकी पढ़ाई, खेल या सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहा हो, तब ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब माता पिता महसूस करें कि बच्चे को अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है, तब हम ऑक्यूपेशन थेरेपी की मदद कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से हम ये करवा सकते हैं। हमें ये निष्कर्ष में आता है कि ऑक्यूपेशन थेरेपी बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में मदद करती है। यह सिर्फ एक थेरेपी नहीं, बल्कि उनको उनके जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। इसलिए इन बच्चों को ऑक्यूपेशन थेरेपी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।